औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की यूजेस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं, ठीक है। कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ यूज इन डेली लाइफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन वगैरह और जो लाइफ प्रोसेस है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जो है हमारे पास फूड मटेरियल, क्लॉथ्स, फ्यूल्स, कॉस्मेटिक्स और डाइज वगैरह जो हैं इसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं हमारे पास जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। अब किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बात की इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि हम किस तरह इनको यूज़ करते हैं। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज्ड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल लेदर, डाइज, पेंट, सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर, इंक्स, पेंसिल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड सिंथेटिक हर्ट वॉल्व्स, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं प्लास्टिक को सिंथेसाइज करने के लिए। प्लास्टिक को सिंथेसाइज करते हैं और फिर प्लास्टिक की बहुत सारे बर्तन वगैरह बनते हैं, प्लास्टिक शीट्स वगैरह ये बनती हैं, प्लास्टिक चेयर्स वगैरह, ठीक है। सिंथेसाइज करके प्लास्टिक को फिर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर आ जाता है, सिंथेटिक रबर आ जाता है, रबर की जो चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर आर्टिफिशियल लेदर आ जाता है, ठीक है। लेदर को आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस किया जाता है। आपके पास डाइज आ जाते हैं, पेंट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, पेपर हो गया, इंक हो गया। उसके बाद पेंसिल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमारे पास होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमारे पास कोल गैस और टार आ जाते हैं, इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद सिंथेटिक हर्ट वॉल्स, हम अक्सर बोलते हैं कि हर्ट का बाईपास हुआ या फिर हार्ट में जो है ना वो वॉल उसकी डली गई हैं, तो वो जो वॉल्स होती हैं उनकी हार्ट वॉल्स वो किससे बनी हुई होती हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनती हैं। एग्रीकल्चर में अब किस तरह इसका यूज़ होता है, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, pesticides, insecticides, herbicides and fungicides. These organic compounds are used to increase the food crops. अच्छा, एग्रीकल्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं फूड क्रॉप्स को इंक्रीज़ करने में, अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। कैसे कि हम लोग जो यूरिया की प्रोडक्शन करवाते हैं, यूरिया हमारे पास एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो कीड़े जिनकी वजह से हमारी क्रॉप्स को नुकसान होता है, तो इंसेक्टिसाइड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं और वो उन कीड़ों को मारती हैं। हर्बिसाइड्स जो हर्बीवर्स हमारे उसके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, या फिर जो फंगस लग जाती है, ठीक है, फंजीसाइड्स वगैरह। और जो थर्ड पे आ जाते हैं हमारे पास पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो पेस्ट वगैरह होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करके इनको बनाया जाता है ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो इनसे बच सकें। उसके बाद मेडिसिन एंड ड्रग इंडस्ट्री, ड्रग्स और मेडिसिन इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि किस तरह इसका यूज़ होता है। By using a principle and a concept of organic chemistry, the chemists have concern to synthesize the medicines such as a penicillin, streptomycin, aspirin, Panadol, Ponistan and antibiotics. अच्छा जी, मेडिसिन और ड्रग इंडस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए और उसके प्रिंसिपल्स को देखते हुए केमिस्ट ने क्या किया, जो केमिस्ट्री में माहिर थे केमिस्ट, उन्होंने क्या किया कि इसको सिंथेसाइज्ड किया, मेडिसिन को किस तरह प्लांट्स को सिंथेसाइज करके हमें पेनिसिलिन मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है, एस्पिरिन, पैनाडोल और पोनिस्टान एंड एंटीबायोटिक्स को फिर ये प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके मेडिसिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में केमिस्ट्री किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, केमिस्ट्री तो इन्वॉल्व होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, लाइफ की केमिस्ट्री है। ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ लिविंग सिस्टम आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। आप देखते हैं कि दिस इज़ बिकॉज दे इन्वॉल्व a biomolecule such as a carbohydrate, protein, lipids, etc.
ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइफ की केमिस्ट्री है, ठीक है। इंसान के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज टूटते तो ग्लाइकोजन बनता है, तो ये प्रोसेसेस हो गए। फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वो सारे प्रोसेसेस जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, केमिकल इन नेचर होते हैं, केमिकल्स इन नेचर होते हैं और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि जब फूड मॉलिक्यूल टूटता है तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो यूज़ हुए हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे वो फिर प्रोटीन्स में हो, लिपिड्स में हो, कार्बोहाइड्रेट्स में हो, उन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें क्या यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये इस तरह आपने देखा कि इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन्स में, और ड्रग इंडस्ट्री और स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किस तरह यूज़ किया जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।